नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 6 के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेपर 6 है, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक होगा वह होगा भूकंप, अर्थक्वेक। आपको बता दूं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हमेशा प्रश्न जब भी मुख्य परीक्षा हुई है पूछा गया है, चाहे 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 16 नंबर, किसी में भी एक प्रश्न यहाँ से बन के जरूर आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करेंगे भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन ही पूछी जाती है 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक। तो पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इसे ही भूकंप कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में लिखना है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक एवं बाहरी जो बल होते हैं, पृथ्वी के भूगर्भिक बल होते हैं, जो ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलों को भूल जा रहे हैं तो साफ साफ लिखिए, पृथ्वी के अंतर्गत जो भूगर्भिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा जो भूगर्भिक बल उत्पन्न होता है, उसके कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं, और इसे ही भूकंप कहते हैं। 2 नंबर की परिभाषा हो गई। भूकंप का अर्थ अगर है तो पृथ्वी का कंपन ही भूकंप कहलाता है। तो भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। प्राकृतिक घटनाएं हों चाहे भूगर्भिक घटनाएं हों, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा उत्पन्न भूकंप, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप, या कोई बहुत हैवी, कोई बहुत भारी कोई मिसाइल होती है, उसका जब परीक्षण होता तो भी कभी कभी भूकंप और सुनामी जैसे झटके देखने को मिलते हैं। तो यह तो भूकंप की सामान्य सी परिभाषा हो गई, बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। बहुत सरल वे में लिखा गया हैंड रिटन नोट्स है, और ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप लिख के रख लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिलेगा। भूकंप के कारण यह सभी टॉपिक सिलेबस में है, सिलेबस में मेंशन टॉपिक हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बनाया गया है वीडियो। भूकंप के अगर कारणों की बात करें तो भूकंप आने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित 2 प्रकार कारण होते हैं। प्राकृतिक कारणों में बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया, गैसों का फैलाव, भ्रंश और प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं। अगर हम मानव जनित कारण की बात करें तो खनन क्रिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन का निष्कर्षण होता है। भूमिगत जल का निष्कर्षण, बांधों का निर्माण, बड़े बड़े बांधों को बनाने से ही भूकंप आजकल आ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड वगैरह में आप देखिए, बहुत सारे बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इससे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, तो इससे वहाँ भूकंप के खतरे अक्सर देखे जा रहे हैं। परमाणु विस्फोट में भूमिगत परमाणु परीक्षण जब किया जाता है तब भी पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। कुछ अन्य कारक हैं, जैसे उल्कापात, पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंड के कारण पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल। उल्का पिंड वगैरह कहीं गिर जाता है तो वहाँ भूकंप आ जाता है। पृथ्वी घूमती रहती है और उसके रास्ते में कोई अन्य आकाशीय पिंड आ गया तो उससे जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है उससे भी हलचल हो जाती है। तो यह सब कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिससे भूकंप आते हैं। आप बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे, 5 नंबर में आएगा। तो एपीसेंटर भी एक सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकेंद्र या एपीसेंटर इसको बोलते हैं। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंग को महसूस किया जाता है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर और 5 नंबर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र एपीसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंग को महसूस किया जाता है। भूकंपीय तरंगें, सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, भूगर्भीय तरंगें और धरातलीय तरंगें। अगर आपको यह नहीं लिखना है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, यस तरंगे, यल तरंगे। भूगर्भीय तरंगे होती हैं पी और यस, और धरातलीय होती हैं यल तरंगे। पी तरंगों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें प्राइमरी तरंगे कहते हैं।
भूकंप आने पर सबसे पहले पीत तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंगें कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा, आप इसको समझ लीजिए, कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। एक बार बस आप वीडियो को देख लीजिए, एक बार PDF पढ़ लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। यह ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम से गुजरती है। इसीलिए पी तरंगें पृथ्वी के केंद्रीय भाग जो कोर होता है, क्योंकि वह लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है, उससे भी गुजर जाती हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है से भी गुजर जाती हैं। पी तरंग का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसकी गति सभी तरंगों में सबसे अधिक होती है, इसी कारण यह सबसे पहले पहुंचती है पृथ्वी पर, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगें सीधी चलती हैं। पी तरंगों से सिर्फ कंपन होता है या सबसे कम क्षति पहुंचाती है। तो यह सब पी तरंगों के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सा लिखा गया है। 3 से 4 लाइन इसमें से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और उसके हम बात करें सेकेंडरी, द्वितीय अथवा यस तरंगों के बारे में, तो द्वितीय अथवा यस तरंगों को भी अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। द्वितीय अथवा यस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर यह तरंगें लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये द्रव में नहीं जाती, केवल ये किस में चलती हैं, ठोस माध्यम में। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन पी तरंगों से ज़्यादा नुकसान यह करती हैं। यस तरंगों को गौण तरंगें भी कहते हैं, क्योंकि यह जब कोर में पहुंचती हैं तो लुप्त हो जाती हैं, बिकॉज ये ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। तो जैसे ही आप कोर में पहुंचती, कोर क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पे लुप्त हो जाती है, इसीलिए इन्हें गौण तरंगें भी कहते हैं। हम बात करेंगे सतही एवं यल तरंगों के बारे में। यल तरंगों को धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये तरंगें केवल धरातल पर ही चलती हैं। इन्हें लब, साइंटिस्ट लब, उन्होंने ही इसको खोज किया था, यल तरंगों के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर यल तरंगों के नाम से भी लब तरंगों के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। यह तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस से गुजर सकती हैं। इसका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। यल तरंगें या सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती, बहुत भयंकर विनाशकारी होती हैं सब। इसके झटकों से अत्यधिक जान माल का नुकसान होता है। यल तरंगों के झटके से ही घर गिर जाते हैं, दरार आ जाती पृथ्वी में जगह जगह। तो यल तरंगें बहुत नुकसानदायक होती हैं। बात करेंगे हम लोग रिक्टर स्केल की। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भूगर्भ शास्त्र की युवा शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाती है। भूकंप की तरंगों की तीव्रता को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तरंगों की जो तीव्रता होती है उसको भूकंप लेखी हिंदी में बोलते हैं या सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। इसके 3 स्केल होते हैं, राशिफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। इसी के साथ भूकंप यहीं पे समाप्त होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिक्टर स्केल ही पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान दे लेंगे। सतही तरंगे होंगे, यल तरंगे जिनको बोलते हैं, द्वितीय तरंगे, यस तरंगे या प्राइमरी तरंगे, पी तरंगे, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन भूकंपीय तरंगों के रूप में आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अधिकेंद्र से बस कई टॉपिक है, यहाँ से पूछा जा सकता है 2 नंबर में, और भूकंप की परिभाषा पूछी जा सकती है, भूकंप के कारण पूछे जा सकते हैं 8 नंबर में या 5 नंबर में, या पूछा जा सकता है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ आपका आज समाप्त। और अगर पूरा भूकंप आता है, सब कुछ भूकंप से पूछ लेता है, तो 16 नंबर का प्रश्न आपका बन जाएगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपसे अनुरोध है चैनल को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।